ये है बिहाइंड द सीन, जैसे मूवी में होता है बिहाइंड द सीन। इसमें से एक रोटी निकाल दूंगी, इसमें से गुड़ में आधा कर लूंगी, ये सब्जी में बहुत कम लेऊंगी, ये सब्जी में पूरी खा लूंगी, है ना। इसको उठा के मैं आधा कर लूंगी। तो ये हो गया मेरा बिहाइंड द सीन। सजने की थाली अलग, खाने की थाली अलग, है ना सही बात। राधे राधे, प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। शुक्रवार सुबह की राधे राधे सबको। आज नींद खुल गई टाइम पे, तो चलो नहा धो के मंदिर निकल चलते, पहुँचते हैं मंदिर। राधे राधे। स्कूल के लिए तैयार, नहाना धोना, ब्रेकफास्ट, और अब स्कूल के लिए रेडी। प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम तो जरूर देखेंगे। स्पाइडरमैन देखते देखते तैयार हो रहे हैं भाई साहब। चलो हो जाओ भाई, कोई बात नहीं। बाय 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 बाय। अरे बीच में आ जाना है। चलो थोड़ी सी राबड़ी बना लेते हैं। सूखी सब्जी है ना, सूखी सब्जी है तो खाना थोड़ा सा खाने में प्रॉब्लम, दिक्कत सब कुछ होता है। मैंने कहा थोड़ी सी चलो मक्का का आटा, छाछ, राबड़ी बना लेते हैं। थोड़ा सा अच्छी लगेगी। हुआ तो एक आध मक्का की रोटी भी बना लूँगी इसके साथ में, लेकिन मक्का की राबड़ी तो बना ही रही हूँ क्योंकि बनाए आज बैंगन का भुर्ता। तो बैंगन के भुर्ते के साथ में सूखा सूखा रहता है, थोड़ा सा कुछ गीला लिक्विड चाहिए, तो मैंने कहा चलो
थोड़ी सी राबड़ी बना लेती हूँ, तो मैं ये राबड़ी बना रही हूँ अभी। बस हो जाएगा शायद, मुझे ज़्यादा बारीक हो जाएगा, नहीं हुआ ना, बारीक काटना पड़ेगा थोड़ा सा। ये सब्जी काटने के लिए कटर। सोच रही थी कुछ नहीं बनाऊँ, राबड़ी बना दी थी खाली, की भी राबड़ी है, बैंगन का भुर्ता है, हो जाएगा। पर अभी मंडी से हरी सब्जियां आ गई, और हरी सब्जियां आ गई तो मेरी फेवरेट मूली के पत्ते, खाली मूली के पत्ते की सब्जी, 4-5 इसमें लहसुन के टुकड़े, और 3-4 वो छोटी वाली हरी मिर्ची आती है ना, जिसको कोई पटना की मिर्ची बोलता है, कोई जवा की मिर्ची बोलता है, जुआ मिर्ची जो भी बोलता है, वो मिर्ची और लहसुन, और केवल मूली के पत्ते, बस और कुछ नहीं। क्या मक्का की रोटी के साथ इसका स्वाद आता है ना। मेरा हो गया प्लान चेंज, मैंने सोचा था कुछ नहीं करना है, बस राबड़ी बनाई, अभी फटाफट रोटी बनाते हैं और खाते हैं, पर ये देख के माइंड घूम गया, चलो सब्जी बना लेते हैं। अब फटाफट इसको काट के जल्दी से बनाती हूँ, रेडी करती हूँ। आधा रेडी कर लिया मैंने, ये रहा। अब इसको फटाफट 2-3 लहसुन छील के, क्योंकि हम तो लहसुन खाते हैं ना, लहसुन छील के मिर्ची काट के इसको फ्राई कर देती हूँ। और मूली तैयार कर ली खाने के लिए, किस ली, फटाफट खा जाएगी, दांतों में दिक्कत है ना, इसलिए तो ये मूली काट ली। अब मैं छोंक देती हूँ मूली के पत्ते, और फिर फटाफट मक्का की और गेहूं की दोनों रोटी, क्योंकि मैं खाती हूँ मक्का की, बाकी गेहूं की तैयारी करते हैं फटाफट। मूली के पत्ते की हरी सब्जी बन गई। अब बनाती हूँ मक्का की रोटी, पत्ते की सब्जी और राबड़ी और मक्का की रोटी, मजा आ जाएगा। मक्का की रोटी नहीं बनती है आपसे, नहीं बनती है ये, मैं मक्का की रोटी मेरे से भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है, लेकिन अगर नहीं बनती है तो मक्का की रोटी के लिए तरसो नहीं। क्यों? इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला लो, थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा वो मिक्स हो जाएगा अच्छा, तो फिर आपकी रोटी टूटेगी नहीं। मुझसे वैसा तो मेरी मम्मी जैसी रोटी तो मुझसे बनती ही नहीं है। मेरी मम्मी बनाती थी ऐसी बड़ी बड़ी रोटी और पतली पतली मक्का की रोटी, वो मुझसे नहीं होती है। और मेरी छोटी बेटी वो भी बना लेती है मक्का की रोटी हाथ से, मुझे थोड़ी उसमें प्रॉब्लम आती है, तो मैं तो प्लेट में डाल के और ऐसे ऐसे करके लोई को कर देती हूँ, तो मेरी बन जाती है, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। पर हाँ, खाना तो मिल गया, मक्का की रोटी तो मिल गई, इच्छा तो पूरी हो गई। तो आप भी ऐसा हो तो रोटी के लिए, मक्का की रोटी के लिए तरसेंगे नहीं, मक्का की रोटी बनाएंगे और खाएंगे। सही है? खाओगे ना? बिल्कुल खाओ। बन गई मेरी हरी सब्जी, मूली की, बैंगन का भुर्ता, मूली किसी हुई, मुझे वैसे खाने में दिक्कत आती है, मेरी मक्का की रोटी, मक्का की राबड़ी, और ये गुड़। है ना? सही है, पेट भी भर जाएगा। आज हरी मिर्ची नहीं ली है, मुझे लग रहा है शायद ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि मैंने मूली के पत्ते मेरे हिसाब से मसालेदार बनाए हैं, तो हो सकता है मुझे ज़रूरत नहीं पड़े। तो है ना, मस्त मक्का की रोटी खाओ मूली की सब्जी के साथ, पत्ते की सब्जी के साथ। सही है? अभी अभी मेरे पास मैसेज आया, किसी ने मेरा मक्का की रोटी वाला वीडियो देखा था, तो उन्होंने बोला कि इतनी सारी मिर्ची आपको नुकसान नहीं करेगी। तो होता क्या है कि पूरा वीडियो देखते नहीं है सब, थाली सजी हुई है दिख गई, लेकिन थाली सजाने के लिए कुछ तो भरना पड़ेगा ना। अब क्या हुआ, बाद में फिर उनका मैसेज आया, अब समझ में आया कि आपने मिर्चियां हटा दी है। अब मैंने पूरा वीडियो देखा, मैंने कहा चलो ये अच्छा हुआ, इस बहाने मेरा पूरा वीडियो तो देखा। सही है ना? तो मैं थाली में बहुत ज़्यादा भर लेती हूँ,
पर इतना नहीं, जितना ज़रूरत है उतना खाती हूँ। गुड़ बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खाती हूँ। मिर्ची तली हुई हो तो वास्तव में मैं इतनी सारी खा सकती हूँ, बट वो जो कच्ची है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं खा सकती। और बाकी ये मेरी राबड़ी तो है ना, इसको मैं पूरी पी जाऊंगी, इसमें कोई बिहाइंड द सीन नहीं है। लेकिन हाँ, सब्जियां जो मुझे थोड़ी कम पसंद होती है लेकिन बनी है तो ठीक है, वीडियो में डाल देते हैं ना, बना तो है ना, खाना तो पूरा बना है ना, वो डाल दिया। लेकिन जो मुझे पसंद है, मुझे तो हरी सब्जी, मूली की सब्जी पसंद है, तो वो डाल देती हूँ। बहुत हो गया टेस्टी खाना, हो गया काम, कुक बन गए थे, अब कुक के बाद बन जाते हैं क्लीनर। बाय। अब इसके करते हैं सफाई, बर्तन मांजते हैं। हम ही कुक, हम ही क्लीनर, हम ही खाना बनाने वाले, हम ही भाई, हम खाने वाले भी हम। क्या है, सब कुछ सही, सब बाकी सब ठीक ठाक है, सारा काम कर लिया, बाकी सब ठीक ठाक है। अब ये काम निपटा के फिर अपन बिस्तर में आराम से बैठेंगे, बाकी सब ठीक ठाक है, सही है। इसके बाद बर्तन जमाने हैं, भरे पड़े हैं, सुबह के बजे हुए, उनको जमा देते हैं। सिंक भरा पड़ा है, उनको रगड़ देते हैं, मांज देते हैं। उसके बाद खाना हो चुका है, अब ये निपटा के क्लीनिंग करके, पर ये बात भी सही, थोड़ा हाथ पाँव चलते रहना चाहिए भाई, नहीं चलेंगे ना तो बिस्तर में पड़े 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 आलसी आता रहता है। मैं लेट जाती हूँ ना, तो आप मानोगे नहीं, 1 गिलास पानी पीने में भी मुझे जोर आता है कि उठ के जाऊंगी, फिर पानी भर के लाऊंगी। ज़्यादातर तो मैं मेरे बिस्तर के पास ही 1-2 बोतल भर के रख लेती हूँ ताकि बार बार मुझे अंदर नहीं आना पड़े। लेकिन अब कुछ करना है तो आना पड़ेगा, आना पड़ेगा तो करना भी पड़ेगा, काम को तो कर लिया। अब अपन कर लेते हैं किचन की सफाई। काम करना जरूरी है, वो दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे। सिंपल सा फंडा है एक, किचन का कपड़ा चिकना हो जाता है, हम उसको गर्म पानी में सर्फ डाल के, नमक डाल के थोड़ी देर गला देते हैं, साफ हो जाता है, धो देते हैं, सुखा देते हैं, हमारा कपड़ा रेडी हो जाता है। लेकिन आप सोच रहे हो मैं ये बात आपको क्यों कर रही हूँ, मैं तो क्लीनिंग कर रही थी। क्लीनिंग करते करते मुझे याद आया ये कपड़ा हो गया है चिकना, तो मैं इसमें डाल रही हूँ गर्म पानी। अब ये गर्म पानी में थोड़ी देर गलता रहेगा, इसकी सारी चिकनाई निकल जाएगी। सरफ डाल दूंगी इसमें, तो इसकी गंदगी चिकनाई दोनों बाहर हो जाएगी। बाहर होने के बाद इसको धो के अच्छा सुखा दो, वापस काम हो गया अपना, आपकी चीज़ वापस रेडी हो गई। हर बार नई लाने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन आजकल का फंडा क्या है, चिकनी हो गई, थ्रो, फेंक दो, दूसरी आ जाएगी। पहले मैं क्या करती थी, ऐसी जो चीज़ें होती थी ना कुछ कुछ, तो मैं सोचती थी कि भाई चलो ठीक है, सबकी अकल ठिकाने आ जाए, मैं चीज़ें छुपा दिया करती थी। क्यों? क्योंकि केयर नहीं करते थे। नहीं, यहाँ रखी, नहीं मिल रही है, तो अपन क्या करते हैं, हम ढूंढेंगे उस चीज़ को, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। लेकिन आज का जमाना, ढूंढेंगे नहीं, नहीं मिल रही है, बाजार से दूसरी ले आओ। तो मेरा छुपाना ही बेकार हो गया। मैंने कहा अब क्या फायदा छुपाने से। मैं जो चीज़ छुपाती हूँ कि चलो ठीक है, इनको नहीं मिल रही है, तो इनको दोबारा ध्यान रहेगा कि हमें दूसरी बार चीज़ जगह पे रखनी चाहिए ताकि हमें टाइम पे मिल जाए। लेकिन ढक के वही 3 पार, वही होता है कि वो चीज़ यहाँ रखी है, वो चीज़ यहाँ रखी थी, मैंने यहीं रखी थी, मैंने यहीं रखी थी, कहाँ गई कहाँ गई, कहाँ गई गई भाई, आज ना आसमान खा गया ना धरती निकल गई, कुछ नहीं। चीज जहाँ की जही थी, लेकिन हमने उसकी जगह बदल दी क्योंकि हमने ध्यान नहीं रखा। इसे हमें अगर यहाँ रखना है तो हमें यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है तो इसको यहाँ रखना है। हम आंख बंद करके ध्यान से भी जाएंगे ना कि हमें पता है हमने ये चीज यहाँ पे रखी है। लेकिन होता ही उल्टा है, नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, दूसरी ले आएंगे, नहीं ले आएंगे। तो आजकल वो फंडा ही खत्म हो गया है कि अगर चीज नहीं मिल रही है तो आप परेशान होंगे, उसको ढूंढेंगे कहाँ गई। तो मैं बहू की चीजें छुपा देती थी, सही बताऊँ आपको। पहले
कोई चीज़ अगर वो रख के भूल जाती थी, ये चीज़ इधर रख दी, ये इधर रख दी, मैंने कहा अपन इसकी अकल ठिकाने लाते हैं। भूल जाती है रख के, दोबारा ये काम जगह पे रखेगी। आई फॉरगेट, आई फॉरगेट, फॉरगेट फॉरगेट तो हो गया। पर जब मैंने छुपाई, मैंने कहा अब देखते हैं, तमाशा देखेंगे, कहाँ ढूंढती है, कहाँ ढूंढती है। फिर मुझसे पूछेगी, पूछने का तो कोई काम ही नहीं। नहीं लानी है ये चीज़, नहीं मिल रही है, लो हो गया काम। मैंने छुपाना ही बंद कर दिया। भाई क्या फायदा छुपाने का, छुपाते तो हम इसलिए हैं कि चीज़ टाइम पे मिल जाए, दोबारा हम ध्यान से रखें, काम करें। लेकिन नहीं, तो फिर हमने भी छोड़ दिया। भाई ठीक है, लाओ नहीं लाओ, नहीं लाओ, नहीं लाओ। पर थोड़ी आदत गंदी पड़ी है ना, फिर मैं इसको पानी में गला रही हूँ, इसको सर्फ में डालूंगी ताकि ये दोबारा काम करने लायक रहे। नहीं तो ये चिकना हो गया। माना टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन कुछ तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए सबको। जो भी जॉब करती हैं सबके लिए कह रही हूँ मैं, खाली मेरे घर की बात नहीं कह रही हूँ। थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी। मान लो कल को आपकी भाई नहीं आई या कोई नहीं आया, तो आप क्या करोगे? आपको करने की आदत होगी तभी तो करोगे ना। आप भाई के भरोसे तो बैठे हैं, ठीक है भाई करी कर करे चली गई, लेकिन अगर नहीं भाई आई तो क्या करोगे? करना पड़ेगा ना। तो वो आदत अभी से ऐसी अच्छी रख लो कि हमारा काम टाइम पे करा, चीज जगह पे रखती, फटाफट कर लिया, तो टाइम की भी बचत, काम की भी बचत, और प्लस हमारे परेशान होने की बात। क्या कहते हो, छुपाने वाली चीज सही थी या गलत थी? आप तो कहते होंगे गलत होगी, लेकिन मेरी नज़र में तो सही थी। लेकिन जब नहीं लेके आ जाते हैं तो फिर मैं क्या करूँ। लेकिन हाँ, ये देखो मेरा क्लीन हो गया है किचन, सिंक हो गया है खाली। अब मैं बर्तन अपनी जगह पे जमा देती हूँ। आपसे फालतू बातें करने बैठ गई थी। चलो ठीक है, पसंद आए ब्लॉग तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और देखते रहना प्रतिभा ब्लॉग 714। लेकिन मेरा क्या चीज़ छुपाना सही था। 4 बज रहे हैं, अब मैं फ्री हुई जाके। 4 बज गई पूरे। लेकिन अब मेरे से कुछ नहीं होगा। अब अपन अपना बिस्तर, अब बिस्तर में अपना चाय पानी सब अपना काम। चलो पहुँचते हैं अपने अड्डे पे।